नमस्कार। उपदेशता चैनल पर आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो आज का हमारा सफर है सीखने की दुनिया में। हम ना एक तरह से सीखने के रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं और इसके लिए हमारे पास दो बहुत ही पावरफुल टूल्स हैं, वार्क और कोल्ब मॉडल। इनकी मदद से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हम सबसे अच्छी तरह से सीखते कैसे हैं। तो चलिए एक सवाल से ही शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि जब कोई भी इंसान कुछ नया सीखता है तो उसका अपना तरीका क्या होता है? मतलब क्या वो पढ़कर ज्यादा अच्छे से समझता है या सुनकर, या फिर जब तक अपने हाथ से कुछ कर न ले तब तक बात नहीं बनती? यही एक छोटा सा सवाल है जो हमारी आज की पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। तो ये जो हम कह रहे हैं लर्निंग स्टाइल, ये आखिर है क्या चीज़? देखिए, बहुत आसान शब्दों में ये जानकारी को लेने और उसे प्रोसेस करने का हमारा पसंदीदा तरीका है। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी को मीठा पसंद होता है, किसी को तीखा, है ना? वैसे ही सीखने का भी अपना अपना एक पसंदीदा फ्लेवर होता है। और ये जानना, अरे ये तो बहुत ज़रूरी है, खासकर उनके लिए जो किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सबसे पॉपुलर मॉडल की। इसका नाम है वाग। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक मास्टर की है, एक चाबी जो सीखने के 4 अलग-अलग दरवाजे खुलती है। तो तैयार हैं? देखते हैं ये 4 दरवाजे कौन-कौन से हैं। तो ये वार्क असल में एक एक्रोनिम है। वी मतलब विजुअल, यानी जो देखकर सीखते हैं। ए मतलब ऑडिटरी, जो सुनकर सीखते हैं। आर रीड राइट, यानी जिन्हें पढ़ना लिखना पसंद है। और के काइनेस्थेटिक, मतलब जो करके सीखते हैं। चलिए अब इन चारों टाइप के लर्नर्स से जरा करीब से मिलते हैं। तो दरवाज़ा नंबर 1, इसके पीछे हैं हमारे विजुअल लर्नर्स। ये वो लोग हैं जिनकी दुनिया भाई तस्वीरों, चार्ट्स और डायग्राम से ही रंगीन होती है। शब्दों से ज्यादा इन्हें तस्वीरें बोलती हुई लगती हैं। आपने देखा होगा कुछ लोगों को जिन्हें रंग बिरंगे हाइलाइटर्स इस्तेमाल करना या माइंड मैप्स बनाना बहुत पसंद होता है। अगर कोई ऐसा है तो बहुत चांस है कि वो एक विजुअल लर्नर है। इनके लिए ना मैप देख के भूगोल समझना या फ्लो चार्ट से कोई प्रोसेस समझना बिल्कुल बाएं हाथ का खेल होता है। चलिए अब दूसरे दरवाजे की तरफ चलते हैं। यहाँ हमें मिलते हैं ऑडिटरी लर्नर्स। ये वो लोग हैं जिनके लिए आवाज़ और शब्द एक संगीत की तरह काम करते हैं। ये सुनकर, जी हाँ, सुनकर सबसे अच्छा सीखते हैं। ये वो स्टूडेंट्स होते हैं जो लेक्चर्स और ग्रुप डिस्कशंस में खूब हिस्सा लेते हैं। आजकल तो पॉडकास्ट इनके बेस्ट फ्रेंड बन गए हैं। तो अगर किसी ऑडिटरी लर्नर को कुछ सिखाना है तो सबसे अच्छा तरीका क्या है? उन्हें कहानियां सुनाइए, डिस्कशन में शामिल कीजिए, या फिर किसी चीज को जोर जोर से पढ़ने के लिए कहिए। काम बन जाएगा। ओके, तीसरा दरवाज़ा। और यहाँ है हमारे रीड राइट लर्नर्स। आप इन्हें किताबी कीड़ा कह सकते हैं या विद्वान। ये वो लोग हैं जिनकी पूरी दुनिया ही किताबों और लिखे हुए नोट्स के इर्द गिर्द घूमती है। ये वो लोग हैं जिन्हें हर चीज को लिख लेने की आदत होती है। इनके लिए डेफिनिशंस, लिस्ट्स, टेक्स्ट बुक्स, ये सब किसी खजाने से कम नहीं है। तो इन्हें सिखाने का बेस्ट तरीका क्या है? सिंपल, उन्हें नोट्स बनाने दीजिए, उन्हें रिटन असाइनमेंट्स दीजिए, और हाँ, खूब सारे हैंडआउट्स। बस ये खुश। और अब आखिरी और चौथा दरवाजा। यहाँ है हमारे एक्शन हीरोज, काइनेस्थेटिक लर्नर्स। ये वो लोग हैं जो सिर्फ बैठकर, सुनकर या पढ़कर नहीं सीख सकते। नहीं, इन्हें तो मैदान में उतरना पड़ता है। इनका फंडा सिंपल है, करके सीखो। ये लोग ना थ्योरी पढ़ते नहीं हैं, ये थ्योरी को जीते हैं। जैसे मैथ्स में फ्रैक्शंस को समझना है तो सिर्फ फॉर्मूला नहीं रटेंगे, बल्कि ब्लॉक्स का इस्तेमाल करेंगे। तो इनको सिखाना है तो क्या करना होगा? इन्हें लैब में ले जाइए, एक्सपेरिमेंट्स करवाइए, रोल प्ले एक्टिविटीज कराइए, या सबसे बढ़िया, एक फील्ड ट्रिप पर ले जाइए। तो ये तो थे वार्क मॉडल के 4 टाइप। पर एक मिनट, क्या सीखना बस इन 4 खानों में बटा हुआ है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं कोल्ब के एक्सपीरियंस साइकिल से। ये मॉडल बताता है कि सीखना कोई एक मंजिल नहीं, बल्कि एक लगातार चलने वाला सफर है, एक साइकिल है। कोल्ब का ये साइकिल सीखने की एक पूरी कहानी सुनाता है। इसके 4 चैप्टर हैं। चैप्टर 1, कोई इंसान कुछ नया अनुभव करता है। चैप्टर 2, फिर वो उस अनुभव के बारे में सोचता है, मनन करता है। चैप्टर 3, उस सोच के आधार पर वो एक कंसेप्ट या एक सिद्धांत बनाता है। और चैप्टर 4, वो उस नए सिद्धांत को आजमाता है, एक्सपेरिमेंट करता है। और फिर
ये साइकिल दोबारा शुरू हो जाता है, हमेशा चलता रहता है। चलिए इसको ना एक बहुत ही प्यारे से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक बच्चा एक बीज बोता है, ये हुआ उसका कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस, पर पौधा मुरझा जाता है। अब बच्चा सोचता है, यानी रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन करता है कि लगता है मैंने पानी ज्यादा डाल दिया। फिर टीचर आकर उसे एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन यानी सिद्धांत समझाते हैं कि देखो, पौधों को सही मात्रा में पानी, हवा और सूरज की रोशनी चाहिए। और आखिर में बच्चा दोबारा कोशिश करता है, इस बार सही तरीके से। ये है एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। देखा, सीखना कितना नेचुरल प्रोसेस है। तो ठीक है, हमने ये सारे मॉडल्स तो समझ लिए, लेकिन असल दुनिया में एक क्लासरूम में इनका क्या काम? खासतौर पर EMRS यानी एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल जैसी जगहों पर, जहां हर बच्चा एक अलग बैकग्राउंड, एक अलग दुनिया से आता है। अब देखिए, जहाँ इतनी डाइवर्सिटी हो, वहाँ एक साइज सबको फिट नहीं हो सकता। मतलब एक ही टीचिंग मेथड सबके लिए काम नहीं करेगा। और यहीं पर सीन में आती है एक जादुई छड़ी, जिसे कहते हैं मल्टी मोडल टीचिंग। इसका मतलब बहुत सिंपल है, एक ही कॉन्सेप्ट को कई अलग अलग तरीकों से पढ़ाना, ताकि क्लास में बैठा हर तरह का लर्नर उसे अपनी तरह से समझ सके। तो ये जादू चलता कैसे है? अरे बहुत तरीकों से। टीचर्स विजुअल्स दिखाते हैं, ऑडियो सुनाते हैं, नोट्स लिखवाते हैं और एक्टिविटीज भी करवाते हैं। वो स्टूडेंट्स को चॉइस देते हैं कि ठीक है, इस टॉपिक पर तुम या तो एक वीडियो बनाओ या एक डायग्राम या फिर नोट्स लिखो। यहाँ तक कि क्लास में बैठने की जगह भी फिक्स नहीं होती, सब कुछ फ्लेक्सिबल। ओके, तो अब आ गया है सबसे जरूरी हिस्सा, हमारा एग्जाम क्रैकर सेक्शन। चलिए फटाफट से उन की पॉइंट्स पर नजर डालते हैं जिन्हें तो भूलना ही नहीं है। तो याद रखने वाली बातें क्या हैं? पहली, वार्क मतलब विजुअल, ऑडिटरी, रीड राइट और काइनेस्थेटिक। दूसरी, काइनेस्थेटिक लर्नर्स कैसे सीखते हैं? करके, बिल्कुल। तीसरी, कोल्ब का साइकिल क्या है? अनुभव, फिर चिंतन, फिर सिद्धांत और फिर प्रयोग। और हाँ, सबसे जरूरी, EMRS जैसी डाइवर्स क्लासरूम के लिए सबसे असरदार तरीका कौन सा है? मल्टी मॉडल टीचिंग। ये ब्रह्मास्त्र है। तो ये सब जानने के बाद एक सवाल तो मन में आता ही है। जब हम ये समझ जाते हैं कि सीखने के इतने अलग अलग तरीके हो सकते हैं, तो फिर कोई भी अपनी पढ़ाई या सीखने के तरीके को और बेहतर और मज़ेदार बनाने के लिए क्या-क्या बदलाव ला सकता है? सोचने वाली बात है ना? तो सीखने का हमारा आज का ये सफ़र यहीं ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको इसमें मज़ा आया होगा। अगर आप ऐसे ही और दिलचस्प टॉपिक्स को समझना चाहते हैं, तो उपदेशता चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक सीखते रहिए।